देखिए यहाँ पर हमारी अभी हम्म, अमृता सीति ग्रंथ का 5वां श्लोक चल रहा है। उसकी टीका पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ज्ञानी जन हैं, जो अपने आत्मा के ज्ञान से, अनुभव से संपन्न हैं, वो अपने अपनी समझ के, अनुभव के आधार से, अपनी समझ के आधार से बताते हैं कि इस कार्य से निश्चित रूप से स्वर्ग होगा व मोक्ष फल प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो फिर ऐसा जानकर लोक में कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। और वो जब बताते हैं तो वो भी उसी तरह से समझ के, जान के ही कोई बात बताते हैं, है ना। और जो दूसरे जीव हैं वो जब वो ज्ञानी बताते हैं तो उसके आधार से ही, उसको समझ के ही कार्य करते हैं। ठीक है। बिना कोई समझे कि पता हो कि इससे कष्ट होगा तो कोई काम नहीं करता है। जिसको पता है कि ऐसा करने से हमें सुख मिलेगा, है ना, तो वही कार्य वो करता है। इसके बाद यहां बताया कि यह निजात्मा का अनुष्ठान जिससे है जगत के जीवों के भी शांत आत्मा के अनुष्ठान से उत्पन्न 400 गव्युति तक सुभिक्षता का कारण रूप होने से सुख का उदय होता है। कि निजात्मा का जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान मतलब क्रिया है ना। निजात्मा का अनुभव, है ना, निजात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, वो निजात्मा का अनुष्ठान। यह निजात्मा का अनुष्ठान जिससे है, जैसा करने से होता है, जगत के जीवों के भी, जगत के अन्य जो जीव हैं उनके भी शांत आत्मा के अनुष्ठान से, जो जिस आत्मा ने अपने स्वरूप का अनुभव करके और शांत अवस्था प्राप्त की है ना, उसके शांत आत्मा के अनुष्ठान से उत्पन्न 400 गव्युति तक सुभिक्षता का कारण रूप होने से सुख का उदय होता है। अर्थात निजात्मा का अनुष्ठान जैसे किया तो उसमें जो आत्मा की अनुभूति की, उससे तो सुख मिलता है, निराकुल सुख। उसके साथ जो जितनी अस्थिरता जन्य राग का परिणाम होता है, उससे बाहर में अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। बाहर में अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। तो उसी को यहां कहा कि 400 गव्युति, ये समझ लीजिए एक किलोमीटर की तरह समझ लो इसको, ये नाप है ना, 400 गव्युति। तो इस तरह से इतने दूर दूर तक सुभिक्षता, अर्थात सब कुछ बढ़िया बढ़िया, षड ऋतुओं के फल फूल खिलने लग जाते हैं, या बाहर में कोई महामारी नहीं फैलती है, और सब बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, एकदम बढ़िया खुशनुमा वातावरण हो जाता है। तो इतनी दूर दूर तक उसके ये सब बाहर की अनुकूलताएं ही प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ को सुभिक्षता का कारण रूप होने से सुख का उदय होता है। इस तरह जो बाहर का सुख है, पुण्य के उदय से जो बाह्य अनुकूलता रूप सुख कहा जाता है, वह होता है कि नहीं। जैसे मुनिराज हैं, वो अपने स्वरूप की साधना करते हैं, और उनके जितना भी शुभ भाव है, शुभ अनुष्ठान है, वो भी तो आत्मा का ही परिणाम है ना। उस शुभ अनुष्ठान से उनको विशेष पुण्य का संचय होता है, और कई रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और चारों ओर सुभिक्षता बन जाती है। जंगल में षड ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं, है ना, अच्छा सुहावना वातावरण हो जाता है। और जो भी जंगली जानवर हैं वो भी वैर मुक्त हो जाते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं, उनके सामने आके बैठ जाते हैं शांत चित्त होकर। ये जो बाहर में हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये सब आत्म परिणाम से ही हो रहा है। अब यहाँ आत्म परिणाम में दोनों तरह के परिणाम समझना, कि जो साधक है वो आत्मा की अनुभूति रूप शुद्ध भाव करता है तो उसके शुद्ध परिणाम होता है। लेकिन शुद्ध परिणाम जितने अंशों में नहीं होता है, जितने अंशों में शुद्ध परिणाम नहीं होता है, मतलब आत्मा में स्थिरता नहीं हुई, तो उतने अंशों में क्या होता है कि उसके भगवान की भक्ति या व्रत शील समाधि के शुभ विकल्प होते हैं।
तो ये जो शुभ विकल्प होते हैं उससे बनता है पुण्य, और पुण्य के उदय से ये सब सब बाहर की अनुकूलताएं होती हैं, सब बाहर बाहर की सारी अनुकूलताएं उनकी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बाहर की अनुकूलताएं हुई, इसके लिए भी उस जीव ने, उस साधक ने क्या किया कि उसने ये बाहर के श्रम नहीं किए, बाहर में कष्टकारी कार्य नहीं किए, लेकिन उसके आत्म परिणाम से, शुभ परिणाम से, विशुद्ध परिणामों से बाहर की अनुकूलताएं अपने आप हो गई, ठीक है ना। ये समझाना चाह रहे हैं आचार्य। देखो, जब ऐसी बात है तो आगे तुम फिर जो यह प्रत्यक्षीभूत, तुम फिर तुम मतलब फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या जो यह प्रत्यक्षीभूत मतलब साफ साफ दिखने वाली, सामने साक्षात दिखने वाली, क्या, कृषि मतलब खेती, पशुपालन, कोई पशुपालन करता है, गाय भैंस घोड़ा या अनेक 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 पशुओं को पालता है और उससे व्यवसाय करता है ना, तो उसको पशुपालन कहते हैं। गाय पालता है तो दूध भी निकालता है, दूध का व्यापार भी करता है ना। ऐसे वाणिज्य अर्थात व्यापार, अब वो दुकानदारी करे या बड़े बड़े व्यापारी हो या कोई भी, आजकल शेयर मार्केट का व्यापार आ गया तो वो भी एक व्यापार है। तो ऐसे कई तरह के व्यापार होते हैं, वो व्यापार मतलब तो व्यापार, ठीक है। आदि, आदि में नौकरी हो या और भी अनेक चीजें हो, वो सब भी आदि आदि में आ गए। तो जिसमें साफ साफ प्रत्यक्ष भूत क्या दिख रहा है, वो आगे बताएंगे। तुम फिर जो यह प्रत्यक्षीभूत कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि क्रिया व्यापार को अत्यंत आग्रह से, बिल्कुल बड़े जोरदार तरीके से कहते हो, क्या कहते हो, मैं करता हूं ये। क्या करते हो भैया, मैं किसानी करता हूं। क्या करते हो कि मैं पशुपालन करता हूं। किसी से पूछो तुम क्या करते हो, कि मैं व्यापार करता हूँ, मेरे यहाँ ये दुकान है, मेरे यहाँ मेरा ये कंपनी का व्यापार है, मेरे यहाँ फैक्ट्री है, कारखाना है, जो भी है ना। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है अपना, होलसेल का है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बड़े शान से जो कहते हो कि मैं ऐसा करता हूँ, है ना, मैं बड़ा व्यापारी हूं, या मैं ये काम करता हूं, ऐसा तुम कहते हो। ऐसा कहते हो तो ऐसा यदि कोई कहता है तो ये उसको कह रहे हैं ना, जो नहीं कहता है उसको नहीं कह रहे हैं। जो कहता है भैया हम तो शांतिपूर्वक ये कार्य करते हैं, बाकी हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना आराधना करते हैं, फिर अपनी आजीविका भी करना है तो वहां भी जाते हैं और वो कार्य भी करते हैं। लेकिन हम धर्म में व्यापार नहीं करते, धर्म का व्यापार नहीं करते, हम व्यापार में धर्म करते हैं। मतलब कल बताया था ना, व्यापार में धर्म, मतलब व्यापार में धर्म को मिलाते हैं, अर्थात व्यापार करते समय भी हमारी धार्मिक भावनाएं रहती हैं, हम दया रखते हैं, न्याय और नीति से कमाते हैं, करुणा रखते हैं, लालच नहीं करते हम, है ना। इस तरह की जो धार्मिक भावनाएं हैं, है ना, वो हम व्यापार के समय भी रखते हैं। तो ऐसा यदि आप बड़े सरलता से कह रहे हो हम गृहस्थ हैं तो ये तो करना होता है, लेकिन हमें मालूम है कि जो धन संपदा मिलती है, कमाई होती है, उसका कारण है पुण्य, और पुण्य अनुष्ठान करना चाहिए, तुम जानते हो, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन तुम यदि कहते हो मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, इतने ये सारे काम करके, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि, है ना, बहुत अनेक अनेक तरह के आजीविका के साधन हैं, और वो करके अपने आप को बहुत समझते हो कि मैं इतना श्रम श्रम करता हूं, इससे ये होता है, इससे उपलब्धि होती है, ऐसा कहते हो तो अरे, तो कह रहे हैं तो अरे तुम्हें स्वयं स्वयं भी इनसे अत्यंत दुखरूपी फल के अलावा भी कुछ होता है क्या। ये हमसे ही पूछा है, अर्थात नहीं होता, यह तात्पर्य हमसे ही पूछ रहे हैं आचार्य कि तुम जब ये कृषि कार्य करते हो तो तुम्हें क्या होता है। कहते हैं हम तो भैया बहुत कष्ट सहते हैं।
में तो लगता है हम तपस्या कर रहे हैं, इतना कष्ट होता है ना बाहर में। लेकिन एक उम्मीद है कि फल अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या करें कि वर्षा अच्छी नहीं हुई, या ज्यादा हो गई, या मौसम खराब हो गया, या और भी अनेक बातें हो गई, तो हमारा तो सब नष्ट हो गया, है ना। कई कई लोग इस निराशा में और भी गलत कदम भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। कोई कृषि के अलावा दूसरे कार्य भी करता है, पशुपालन बताए, यहाँ और भी अनेक कार्य हैं, व्यापार करता है, तो व्यापार में बहुत कष्ट सहता है। तो ये सब कार्य जो करता है, तो उससे तुम्हें प्रत्यक्ष ये नहीं दिखता कि उसमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत आकुलता हो रही है। कोई आजकल कहने लगे हैं, भैया ये कृषि में तो बहुत हिंसा होती है, और ये पशुपालन में भी हिंसा होती है, व्यापार धंधे में भी बहुत हिंसा होती है ना। लेकिन हम जो शेयर का व्यापार करते हैं उसमें हिंसा नहीं होती। उसमें क्या हिंसा है? उसमें तो वो कंप्यूटर पे चलता रहता है, इंटरनेट के माध्यम से ऊपर नीचे होते हैं रेट, है ना। हम खरीद लेते हैं, ज्यादा रेट होता है बेच देते हैं। इसमें क्या हिंसा है? अरे तुम्हारे परिणामों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है प्रति समय, है, ये जो तीव्र आकुलता हो रही है, थोड़े में एकदम उत्साहित हो जाते हो, लालच बढ़ जाता है, और अरे और फायदा होगा, और अचानक से गिर जाता है, तो तुम्हारे परिणाम जो विकृत होते हैं, जो आकुलता होती है, जो दुख होता है, क्या तुम प्रत्यक्ष नहीं देखते? ये आचार्य की बात कर रहा हूं, आचार्य ने जो हमसे प्रश्न किया है, ये परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है, आर ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, ये जो अंदर में तीव्र आकुलता होती है, ये क्या तुम्हें समझ में नहीं आती? तो यही तो दूसरे व्यापार वगैरह में भी होता है ना। वो कृषि में भी वही होता है, वो मजदूरी में भी वही होता है, पशुपालन आदि में भी वही होता है। तो इन सब में कितना कष्ट होता है, कितनी आकुलता होती है। कहते हैं ये तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता क्या? है, दिखाई देता है। तो फिर जो हम कहते हैं वो करो। यदि इस कष्ट से बचना है, और तुम्हें धन चाहिए ना, धन के लिए सब कष्ट सहते हो ना, तो पुण्य अनुष्ठान करो, ये कह रहे हैं आज। तो इतना कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा, और तुम्हें ये सब चीजें मिल भी जाएंगी। ठीक है। अब देखो विशेष पढ़ते हैं। विशेष थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िए, महिमा पढ़ेंगे। विशेष। धन संपदा की प्राप्ति के निमित्त जीव कृषि वाणिज्य आदि कार्यों में प्रवृत्त होकर यह कार्य मैंने किया और इससे मुझे इतना धन मिला इत्यादि रूप अह अहम बिंदी। का पोषण करता है। उसे ज्ञानी गुरु समझाते हैं कि जिन क्रियाओं को तुम इतने अहम और आग्रह पूर्वक करते हो उससे क्या तुम्हें सुख मिला कभी? क्योंकि वास्तविक पुण्य तो वही है जो सुख शांति का अनुभव कराए। अतएव विवेकी जन निज शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का यत्न करते हैं जो वास्तव में स्वयं सुख का साधन है तथा सुख का केंद्र भी है। अन्य समस्त दैनादिक से धनादिक। धनादिक से सुख की अभिलाषा में किए जाने वाले कार्य तो आदि मध्य और अंत में दुखी देते हैं। क्योंकि कर्तृत्व की भावना ही अज्ञान मूलक है जो कि दुख का ही कारण होती है। आचार्य कुंद कुंद ने भी इस तथ्य का प्रबल समर्थन किया है। कृषि आदि कार्यों को शास्त्रों में अत्यंत कष्टपूर्ण माना गया है। बहुत अच्छा। अब संगीता जी आप पढ़िए आगे। स्वामी कार्तिकेय ने भी कहा है कि यह जीव लक्ष्मी को प्राप्त करना तो चाहता है किंतु पुण्य क्रियाओं से प्रीति नहीं करता। कहीं बिना बीज के भी धान्य की उत्पत्ति देखी गई है क्या? अरे सद्धर्म के प्रभाव से तो बिना प्रयत्न के भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो सदा पुण्य की ही दासी रही है। बहुत अच्छा। टीका बस, बस मंजूषा जी पढ़िए आगे टीकाकार ने।
नहीं जम रहा है क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा? नहीं, अनोट हो रहा है, बोलिए। दिखाई नहीं। हाँ, टीकाकार ने शांता शांतान शांतात्मानुष्ठान शांतात्मानुष्ठान जनित शांतात्मानुष्ठान जनित जुहु इति शत गव्यूति चतुष्टय सत चतुष्टय चतुष्टय कहा सुभिक्षितो है। है। आग आगम दिखाई नहीं दे आगम रहा है ग्रंथ, सर, मुझे ठीक है मैं पढ़ता हूँ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आगम ग्रंथों में इसका वर्णन 10 ज्ञानातिशयों के अंतर्गत प्राप्त होता है। त्रिलोय परिणति के अनुसार चारों दिशाओं में 100 कोस मिलाकर 400 कोस तक सुभिक्षिता मानी गई है। तो अपन ने जो अंदाज लगाया था वही यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि चारों ओर जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनके चारों ओर सुभिक्षिता हो जाती है। मतलब सारे अनुकूलताएं हो जाती हैं। जितने भी महामारियां हैं या कोई कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, हिंसात्मक वातावरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, एकदम शांत और सुहावना सौम्य वातावरण हो जाता है। यही यहाँ पर बताया है। उसकी ये चारों दिशाओं में कितने कितने कोस तक ये होता है, उसको ही यहाँ पर गव्यूति सत चतुष्टय, मतलब चतुष्टय से 4 दिशाएं और हर दिशा में 100 है ना। इस तरह से 100 कोस मिलाकर 400 कोस, और एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर माना गया है ना। तो सोचिए कि आप कितने दूर दूर तक ये शांति छा जाती है, सुख छा जाता है, सुभिक्षता छा जाती है, और बीमारियां और ये जो कष्ट हैं लोगों के वो सब दूर हो जाते हैं। ये सब पुण्य का ही कमाल है। और पुण्य ऐसे तपस्वी जो होते हैं उन तपस्वियों के ऐसा पुण्य सहज में ही बन जाता है। ठीक है, उसके फल में ये सब होता है। तो यहाँ पर इसकी ही प्रेरणा दी गई है। सच्चे धर्म को प्रकट करने की प्रेरणा दी गई है, आत्मानुभूति की प्रेरणा दी गई है, पुण्य अनुष्ठान की प्रेरणा दी गई है। लेकिन ये जो उपाय हम करते हैं उन उपायों को यहाँ पर दुख कारक, कष्ट कारक बताया गया है कि हम अनेक तरह के जो उपाय करते हैं आजीविका के लिए, उनसे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, और फिर भी हम सोचते हैं कि इससे हमें धन मिलता है। लेकिन वास्तव में हम देखें तो उसके आदि में, मध्य में और अंत में दुख ही है, सुख नहीं है। ठीक है। अपन थोड़ा और गहराई से विचार करें, हमने छत्तुचूड़ामणि ग्रंथ भी पढ़ा था, उसमें भी एक बात आई थी कि धन, वो तो चर्चा वैसे अभी आगे आएगी, कि हमें जैसे मान लीजिए धन मिल गया, तो धन मिलने पर, धन कमाने के, जो धन मिलने के पहले जो धन कमाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं उससे अनंत दुख होता है, और उस कमाने के बाद उसके संरक्षण में उससे भी ज्यादा अनंत गुणा अनंत दुख होता है। और जब वो धन आदि के हमसे दूर होता है, उसका विनाश होता है, तो उससे भी ज्यादा अनंत अनंत गुणा अनंत दुख होता है। इसीलिए ये तो कष्ट का ही मार्ग है, दुख का ही मार्ग है। यदि सुख का मार्ग है तो वह परमात्मा द्वारा बताया हुआ मार्ग ही है। परमात्मा की आराधना, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना, और परमात्मा ने जैसे हमें शरीर आदि से भिन्न आत्मा बताया है, स्वयं स्वभाव से परमात्मा बताया है, हम अपने स्वयं के आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और अनुभव करें, उसमें लीन हो, तो स्वरूप की साधना से जो अतीन्द्रिय निराकुल आनंद आता है वो अन्यत्र किसी जगह से आ सकता नहीं है। इसलिए हमें वही प्रयत्न करना चाहिए। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। कुल मिला के जो बाहरी हम सुख के लिए जो बाहरी उपाय करते हैं वो सब कष्टकारक हैं, ये यहाँ पर समझाया है। अभी कृषि आदिक लिखा, अब आगे नौकरी के विषय में भी बताएंगे, वो 6वें छंद में आएगा। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम 5वां छंद पुनः पढ़ेंगे, और उसके बाद 6वें छंद में आएगा राज दरबार में जो दरबारी लोग होते हैं ना, उनको किस तरह से कष्ट होता है। और उसके आगे फिर उसके आगे आएगा जो नौकरी में किस किस तरह के कष्ट होते हैं, है ना। ये सब आगे धीरे धीरे चर्चा आएगी, और फिर ये समझाया जाएगा
कि जो हम दूसरे उपाय कर रहे हैं वो व्यर्थ हैं। वास्तव में हमें आत्मा का अनुभव करना चाहिए और वही आनंददायी है, वही उपाय सच्चा है। ये बात यहाँ पर बताएंगे। अभी 5वां छंद पुनः पढ़ेंगे, उसके बाद हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रारभ्यते भुवि बुधेन धियाधिगम्य तत्कर्म येन जगतोऽपि सुखोदयं दयं स्यात्। कृष्यादिकं पुनरिदं विदधासि यत्त्वं स्वस्यापि रे विपुल दुःख फलं न किं तत्। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्पष्ट है, सरल है ना? ये जो विषय है इसमें ये बताया है कि जो हम सुख के लिए व्यापार या अनेक तरह के कष्टकारी कार्य करते हैं, आजीविका करते हैं, उससे हमें दुख ही मिलता है। और हम आत्मा का अनुभव करेंगे तो ही सुख मिलेगा। और इसी मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य ने हमें ये उपदेश दिया है। हम विचार करें, और आगे भी और छंद आएंगे वो जोरदार, उस पर ही विचार करें। और जो मार्ग हम अपना रहे हैं सुख के लिए वह कष्टकारी है, दुखकारी है। और जो मार्ग आचार्य हमें बताएंगे वही मार्ग एकमात्र सुखदायी है। ये बात आगे सिद्ध होगी। तो जब यही मार्ग जो आचार्य बताएंगे वही सही है, तो वही उपाय ही करना चाहिए, उस मार्ग पर भी ही हमें चलना चाहिए। ये बात यहाँ सिद्ध होगी। जिनवाणी स्तुति महिमा बोलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे।